Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you'd be fine. After a long time, I'm once again here with new Oxford Modern English Book 8 and the poem on the grasshopper and cricket. We have completed the question and answers, explanation, word meanings, everything of this poem. And now it's time to do some reference to context questions. Question number 3, which says answer the following questions with reference to context. Reference to context का मतलब आपने टेक्स्ट को रेफर करना है, उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखकर इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. He has never done with his delights. तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं. टू whom is the poet referring? किसकी बात कर रहे हैं पोएट साहब यहाँ पर? Of course the grasshopper. क्योंकि फर्स्ट फ्यू लाइंस में तो उन्होंने ग्रास हॉपर की बात की है और उसके बाद फिर जब विंटर की बात आई है तब उन्होंने क्रिकेट के बारे में बताया हमें. ठीक है, तो ये हमसे बात कर रहे हैं डिलाइट्स के बारे में. किसकी? ग्रास हॉपर की. नंबर 2, व्हाट डिलाइट्स माइट दीज हैव बिन? तो ये क्या डिलाइट्स हैं, क्या किस चीज़ की बात हो रही है? तो बेसिकली बात हो रही है हॉपिंग अबाउट इन द हेज मेकिंग हिज म्यूजिक. वही ग्रास हॉपर इधर से उधर उछलता कूदता फिर रहा है और जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है. व्हाट डज ही डू आफ्टर दिस? और ये सब करने के बाद वो क्या करेगा? रेस्ट अंडर अ प्लेजेंट वीड. और फिर किसी झाड़ी में छुप जाएगा और वहाँ जाकर रेस्ट करेगा. ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में हमसे कहते हैं व्हेन द फ्रॉस्ट हैज राउट अ साइलेंस. अब दूसरे बंदे की बात हो रही है यानी क्रिकेट की. तो उसके बारे में हमसे क्या कह रहे हैं कि जब हर तरफ जो है वो सर्दी का सन्नाटा छा जाता है. ठीक है, When does the frost do this? टाइम की बात कर रहे हैं. कब ऐसा करता है फ्रॉस्ट? यानी कि जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो ये सारा काम कब करती है? ऑफ कोर्स इन विंटर. तो पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं व्हाट डज राउट मीन एंड हाउ माइट द फ्रॉस्ट हैव राउट अ साइलेंस. तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो एक वर्ड राउट यूज़ हुआ है इसका मीनिंग क्या है और ये फ्रॉस्ट राउट कैसे प्रोड्यूस कर देता है साइलेंस के साथ. तो राउट मीन्स formed or fashioned in a specified way. The frost might have wrought a silence because a frost covers everything in ice and most creatures become silent. ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं? किसी चीज़ का फॉर्म हो जाना, एक चीज़ का बन जाना. ठीक है, तो उसको कहा जाता है राउट. और राउट अ साइलेंस का मतलब क्या है कि एक पूरा सन्नाटा छा जाना. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं सारे जानवर, सारे कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं. इवन इंसान भी कंबलों के अंदर चले जाते हैं, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि हवा का अटैक होता है तो इंसान से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाता. अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो सब अपने अपने कंबलों में घुस जाते हैं. इसी तरह तमाम एनिमल्स भी अपने अपने बिलों में चले जाते हैं. तो वहाँ पर एक सन्नाटा छा जाता है. ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द क्रिकेट एंड द पोएट? और क्रिकेट के ऊपर इसका क्या असर हुआ, यानी कि इस बर्फ़ का, इस बर्फबारी का, सर्दी का, और पोएट के ऊपर भी क्या असर हुआ? तो द क्रिकेट सिंग्स एंड द पोएट ड्राउजेज एंड ड्रीम्स. क्रिकेट गाना गाता रहा और पोएट साहब जो है वो खर्राटे मार के सो गए. तो बच्चों आप भी तमाम आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेके मज़े कीजिए, सारे आंसर्स को नोट डाउन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम्स की, और मुझे दुआओं में याद रखिए. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.